हाय एवरीवन, दिस इज़ मी हारिस महमूद एंड यूर वाचिंग TSSC यूट्यूब चैनल। फोटोशॉप की एक और अहम वीडियो में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैजिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पढ़ा था फोटोशॉप के ये कुछ बेसिक्स टूल्स और कुछ सेटिंग्स हमने की थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक दे चुका हूं, तो आपने पहले वो देख लेनी है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चलें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। खैर, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फाइल पर आना है, ओपन, एंड देन कोई पिक्चर उठा लेनी है। यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ पिक्चर्स सेव करके रखी हैं, तो ये एक पिक्चर हम रख लेते हैं। ओके गाइस, तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको मैजिक वॉन्ड टूल का मैजिक। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि एज यूजुअल हम जो कंट्रोल J करते हैं डुप्लीकेट लेयर लेने के लिए, तो आपने यहाँ पे कंट्रोल J करना है। उससे ये होगा कि डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी और आपने सिंपली यहाँ पे आपको मैजिक वॉन्ड टूल नज़र आ रहा होगा। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि कैप्स लॉक यहाँ पे ऑन हुआ हुआ होता है तो आपको वो टूल नज़र नहीं आता है। तो अगर आप कैप्स लॉक से कैप्स लॉक पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये कैप्स लॉक ऑफ हो चुका है, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है। और अगर हम इसको अपने कीबोर्ड की मदद से डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो ये देखें ये बैकग्राउंड हट चुका है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो अभी भी नज़र आ रहा है। असल में वजह ये है कि यहाँ पे ये जो इसकी ओरिजिनल बैकग्राउंड पिक्चर है उसकी आई ओपन हुई हुई है। अगर हम इसकी आई बंद कर देते हैं तो वो आप देख सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड हट चुका है। यानी जो आपने डुप्लीकेट लेयर पे काम किया था वो हो चुका है, और ये जो बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है ये दूसरी पिक्चर का है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहाँ पे मूव टूल की तरफ और कंट्रोल D करते हैं। कंट्रोल D मीन्स ये इस तरह से ये अलग हो चुका है, और कंट्रोल T करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म, यहाँ से एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। और अब हम शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। ये मैं शिफ्ट की मदद से इसको इसलिए स्मॉल कर रहा हूँ कि अगर आप ये देखें शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो ये इस तरह से ये इसकी शेप ख़राब हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट स्मॉल या लार्ज करते हैं तो वो बिल्कुल प्रोपोर्शनली आप स्मॉल या लार्ज होता है, जिस तरह से है वो वैसा ही रहता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ के अगर हम इसकी डुप्लीकेट लेना चाहते हैं लेयर्स यहाँ पे, तो आपने मूव टूल पे क्लिक करना है और इसको अप्लाई कर देना है, और उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके रखें और माउस के साथ इसको मूव करें तो ये देखेंगे आपके ये डुप्लीकेट इसका बन चुका है और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर आ चुकी है। इसी तरह मज़ीद ऑल्ट अगेन दोबारा से ऑल्ट प्रेस करना है, और ये इस तरह से हम काफ़ी सारे बना सकते हैं। तो ये मैं बना कर दिखा देता हूँ आपको कुछ। यानी अब अगर आप किसी भी पिक्चर वगैरह में ये ऐड करना चाहते हैं तो ये आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया है, ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे इस ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें यही सिलेक्ट हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पे चेक नहीं लगा और फिर मैं यहाँ पे किसी भी ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ तो देखें आप ये वही अभी भी वही सिलेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लेयर 1 सिलेक्ट है। तो लेयर 1 हमारी ये थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेयर 4 पर आता हूँ, अब इसमें से 4 ये है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं और फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो देखेंगे सिंपली यहाँ पे वही लेयर सेलेक्ट हो रही है। अगर हम लेयर 4 यानी कि ये इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें अपने आप वो लेयर चेंज हो रही है। तो ऑटो सेलेक्ट का बेनिफिट हमें ये होता है और इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। खैर, बाय द वे हम आ जाते हैं यहाँ फर्स्ट लेयर हमारी ये है, और जो लास्ट लेयर है वो है 6। तो शिफ्ट के साथ अगर मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में क्लिक करता हूँ सबसे ऊपर लेयर पर, तो ये सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं, और फिर कंट्रोल E के ज़रिए हम इनको मर्ज कर सकते हैं। अब ये मर्ज हो चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट इज़
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्विक सिलेक्शन टूल की तरफ। ओके, सबसे पहले मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ जो कि हमने काम किया। ओके, अब ये लेयर आ चुकी है। अब वही दोबारा से आपने कंट्रोल जे, याद रहे कि हर बार आपने लेयर यानी कि जो ओरिजिनल लेयर है आपने उस पर बिल्कुल काम नहीं करना। जो भी काम करना है आपने डुप्लीकेट लेयर पे लेके काम करना है ताकि ओरिजिनल पिक्चर खराब ना हो। ओके, देन इज क्विक सिलेक्शन टूल। अब ये क्विक सिलेक्शन टूल क्या करेगा कि अगर हम यहाँ पे भी देखें प्लस का निशान बना आ रहा है इसमें, और यहाँ पी के साथ आपको ये दो स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रही होंगी, लेफ्ट एंड राइट। अगर आप ये राइट साइड ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका टूल इंक्रीज हो रहा है जो कि क्विक सिलेक्शन टूल है, और अगर आप इसको लेफ्ट ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं तो ये स्मॉल हो रहा है। स्मॉल से क्या होगा कि वो कम सिलेक्शन लेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं तो ये इंक्रीज हो जाएगा इसका साइज़, और ये उसी हिसाब से फिर सिलेक्शन करेगा। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सिलेक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ हम इनसाइड सिलेक्शन ले रहे हैं। ओके, ये सिलेक्ट हो चुका है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको मूव करके यानी कि जूम करके दिखाऊं तो ये देखेंगे ये अभी पूरी तरह सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो आपने दोबारा क्विक सिलेक्शन टूल पर आना है और इसका सर्कल थोड़ा सा कम करना है ताकि इसी हिसाब से सिलेक्शन ले। यहाँ पे ये देखेंगे सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ये हमने इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लिया है। ओके, देन अब मैं इसका जूम आउट करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं Z पे क्लिक करता हूँ तो ये मैग्नीफायर आ जाता है, और जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये देखें माइनस, और ये जूम आउट हो रहा है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। और अब आप देखें अगर यहाँ पे आपको ये प्लस का सिंबल बना दिखाई दे रहा होगा, इसमें बताना ये चाह रहा था कि अगर आप इसको मज़ीद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये सिलेक्शन आउट हो रही है, और अगर आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करते हैं तो ये देखें माइनस का निशान, और ये चेंज हो रहा है अपने आप, ये कुछ इस तरह से। और अगर आप ऑल्ट से फिंगर हटाते हैं तो ये दोबारा से प्लस का निशान आ रहा है जो कि इसमें ऐड करेगा। प्लस मीन ऐड, एंड ऑल्ट के साथ अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या कर रहा है, इसको माइनस कर रहा है सिलेक्शन को। तो बस इसका यही कुछ यूज़ है, तो हमने इसको माइनस कर लिया है इस तरह से, और इसको थोड़ा सा स्मॉल करके इसको मैं ठीक कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, अब अगेन अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं यहाँ पे तो ये देखें ये ऑरेंज ही गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना। ये यहाँ से आइज बंद कर दी है मैंने, तो आपने इसकी इन्वर्स सिलेक्शन लेनी है। अब इन्वर्स सिलेक्शन क्या होता है ये, यानी कि जब आप कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करते हैं तो ये ऑपोजिट सिलेक्शन हो चुकी है, यानी कि अब ऑरेंज सेलेक्ट नहीं है बल्कि ये वाइट एरिया सेलेक्ट हो चुका है। और अगर आप कीबोर्ड पर आके यहाँ डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो ये देखें ये सिलेक्शन यानी कि जो बैकग्राउंड आ रहा था वो बैकग्राउंड हमारा गायब हो चुका है, और कंट्रोल डी से सिलेक्शन आउट, देन वही कुछ। सो बहुत ही इजी यूज़ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैजिक वॉन्ड टूल पे अगेन, और मैं एक और पिक्चर उठा लेता हूँ क्योंकि आपको यहाँ मैजिक वॉन्ड टूल के और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो इसके बारे में बताता चलूँ। तो सबसे पहले हम एक और पिक्चर उठा लेते हैं। ओके, तो अब इस पे थोड़ा सा हमने वर्किंग करनी है, और मैजिक वॉन्ड टूल पर आके सबसे पहले है सैम्पल साइज 3x3 एवरेज। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये देखेंगे काफ़ी थोड़ा एरिया सिलेक्ट कर रहा है, और जो एक जैसे कलर हैं सिर्फ ये उसी को सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप 5x5 या 11x11 करते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे दोबारा से, तो अब देखेंगे काफ़ी सारा एरिया सेलेक्ट कर रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी एक जैसे कलर। जैसे कि अगर आप वाइट एरिया पे क्लिक करते हैं तो आप देखें ये वाइट पार्ट ही सेलेक्ट कर रहा है, पिक्चर का वाइट पार्ट ही वो सिलेक्ट कर रहा है।
तो हम इसको 3/3 ही रहने देते हैं। हाँ, अगर मैं टॉलरेंस इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे अभी 32 है ये, तो अगर मैं 50 कर देता हूँ तो अब क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उसका सिलेक्ट कर रहा है। जो स्काई हमें दिखाई दे रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी जो अलग कलर हैं ये उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है। तो 32 ही जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आता है वो 32 ही होता है, तो आपने इसको 32 ही करके रखना है। ये मैं कंट्रोल डी करके सिलेक्शन आउट कर देता हूँ, और जो भी वर्किंग करें आप इसको कंट्रोल जे आपने करना है लाजमी, ताकि ओरिजिनल जो हमारी पिक्चर है वो वैसी की वैसी रहे। और बाकी नेक्स्ट है एंटी एलियास। ये एंटी एलियास क्या होता है ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। देन है कंटेजियस। अब कंटेजियस मीन्स ये एक तरह की बीमारी होती है जो कि छूने से एक से दूसरे को लगती है। तो ये कंटेजियस क्या करेगा मीन्स, अभी मैंने आपको बताया कि आप जस्ट क्लिक करते हैं तो वो एक ही तरह का कलर और ठीक है मुख्तसर पार्ट सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप कंटेजियस से चेक हटा देते हैं और ये इस कलर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अब इससे मिलते जुलते कलर पूरी पिक्चर में जहाँ कहीं होंगे वो इसको सेलेक्ट कर लेगा। और अगर मैं यहाँ इसकी आइज़ बंद कर देता हूँ और ये जो कलर्स है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह की पिक्चर दिखाई देगी। तो जो सिमिलर कलर थे उसने इसको डिलीट कर दिया। ओके, तो ये कंट्रोल डी कर लेते हैं हम। तो कंटेजियस का यूज़ आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसी तरह अगर मैं वाइट पार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, आप देखें ये वाइट एरिया जहाँ कहीं है ये सारा इसने सेलेक्ट कर लिया। तो खैर आपने इस पे चेक लगा कर रखना है। और इसके बाद आ जाते हैं सैम्पल ऑल लेयर्स। सैम्पल ऑल लेयर से हम अगर चेक हटा देते हैं और यहाँ पे मैं एक ब्लैंक लेयर ले लेता हूँ इस तरह से, और आप यहाँ से चेक हटा देते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, तो क्या कर रहा है ये पूरी जो आपकी लेयर है उसको ये यानी कि पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा है। और अगर हम चेक लगा देते हैं तो अब ये क्या करेगा कि सिलेक्शन आउट कंट्रोल डी के ज़रिए, और अगर मैं अब अगेन क्लिक करता हूँ इस पर, तो अब ये सारी पिक्चर नहीं सिलेक्ट कर रहा है बल्कि जो एक थोड़ा सा इसका पार्ट है वही सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने सैम्पल ऑल लेयर पे चेक लगाया है तो ये पिक्चर को ही सिलेक्ट कर रहा है। और अगर हम चेक हटाएंगे तो ये पूरी पिक्चर को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये यूज़ होता है। बाकी रिफाइन एजेस क्या होता है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम डिटेल में किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्किंग कर रहे होंगे तब। तो आई होप सो ये आज की क्लास में काफ़ी लंबी हो रही है, तो क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल का आपको डिटेल में यूज़ पता चला होगा। तो अगली नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे लेयर्स का यूज़, कि हमने लेयर्स को कैसे मैनेज करना होता है। अब तक की जो क्लासेस हैं उसमें भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हमने लेयर्स पे क्योंकि मैं बार बार आपको इंसिस्ट कर रहा होता हूँ कि जो भी आप काम करें ठीक है लेयर पर करें, ताकि हर ऑब्जेक्ट की हर काम की अलग अलग लेयर बने, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेयर्स के बारे में जानेंगे और बकिया टूल्स भी हम पढ़ेंगे। और सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को आपने लाजमी क्लिक करना है, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के ट्यूटोरियल्स और फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।